जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और अभी आप रोज टीवी खोल रहे होंगे तो सुनने को मिल रहा होगा कि ये प्रसिद्ध नेता इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में चले गए। अब क्यों जाते हैं आपको पता ही है कि भाई वहां से टिकट नहीं मिला तो उस पार्टी में जाएंगे तो टिकट मिल जाएगा और फिर चुनाव लड़ेंगे, एमपी बन जाएंगे और फिर उस दल के हो जाएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अभी जैसे लोकसभा का जो चुनाव 5 साल के बाद होता है तो 5 साल से पहले, चुनाव से पहले ही क्यों इतनी ज्यादा संख्या में लोग दल बदलते हैं? क्लियर है? यानी अभी ही क्यों, पहले क्यों नहीं, 2 साल पहले क्यों नहीं, 1 साल पहले क्यों नहीं? अगर 1 साल 2 साल पहले करते तब एक अधिनियम लागू हुआ है, वो लागू हो जाता है, यानी दल बदल अधिनियम। इसका मतलब सपोज मान लीजिए कि किसी पार्टी से अगर कोई एमपी बन जाता है, चुनाव लड़के एमपी बन गए, अब 2 साल के बाद वो त्याग पत्र दे दिए या किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। अगर जब त्याग पत्र दे दिए या दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो वो फिर अध्यक्ष एमपी नहीं रहेंगे, यानी सांसद वो नहीं रहेंगे, वो अयोग्य ठहराएंगे इस अधिनियम के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। और यहां से आपके पीसीएस हो या रेलवे का एग्जाम हो, बहुत बार पूछ चुका है, आप जाकर क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने यहां पे लिखा है दल बदल अधिनियम, दल मतलब पार्टी। आगे देखते हैं। भाई पहले तो मूल संविधान में था नहीं, इसे जोड़ा गया। और जब जोड़ा जाता है तो संविधान में संशोधन होता है। अब कौन सा नंबर का संशोधन और किस वर्ष हुआ है यहां देखते हैं। 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, ठीक 1985 के द्वारा दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया। आगे देखते हैं। भाई जब जोड़ा गया था तो इसमें 4 अनुच्छेद यानी आर्टिकल में परिवर्तन किया गया, यानी संशोधन किया गया। वो कौन कौन से अनुच्छेद है देख लीजिए। 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया गया। क्लियर? संशोधन कौन सा? 92वां संशोधन कब हुआ है? 1985 में। कितने अनुच्छेद में संशोधन हुआ है? तो 4, 101, 102, 190 और 191। आगे देखते हैं। भाई संशोधन करके जोड़ा गया तो यहां पे है अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। अनुसूची कौन सा नंबर का है? तो 10वां। आपको पता ही है कि भाई जब मूल संविधान बना था तो 8 अनुसूची था, उसके बाद 9, 10, 11 और 12, यानी वर्तमान में कितना है? तो 12। तो ये 10वां जो अनुसूची जोड़ा गया, इसके द्वारा कौन सा दल बदल अधिनियम। अच्छा मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर दल छोड़ के इधर उधर जाता है और कुछ विवाद हो जाए, अरे भाई विवाद हो गया, जैसे कि लोकसभा का हो या विधानसभा का हो और उसमें कोई विवाद हो गया, तो उस विवाद के संबंधित अंतिम निर्णय किसे यानी कौन देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष, जो सदन का जो अध्यक्ष है वो। यहां पे देख लीजिए, सदन का जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है, दल बदल अधिनियम से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय देता है। नोट कर लीजिएगा, वीवीआई है। आगे देखते हैं यहां। अब भाई इस कानून के द्वारा मैंने 2 ऑप्शन बनाए हुए हैं। एक, किसी सदन का सदस्य अयोग्य माना जाएगा। कब माना जाएगा अयोग्य? ये देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि भाई एमपी बने हैं और 3 साल बिता चुके हैं, 2 साल बाकी है। अब यहां पर वो क्या करते हैं तो अयोग्य माने जाएंगे। जैसे अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे दे तो, अब त्यागपत्र दे देंगे तो वो एमपी भी नहीं रहेंगे। आगे भाई पार्टी है, मान लीजिए पार्टी के आदर्शों से आप सांसद बने हैं तो पार्टी के आदर्श के विरुद्ध मतदान करना, यानी पार्टी कर रहा है यस और आप कर रहे हैं नो, ठीक, या मतदान से अपने को अलग कर लेना, यह भी पार्टी के आदर्श के खिलाफ है। अब यहाँ पे जो पार्टी है बोलता है भाई 15 दिन के अंदर अपना क्षमादान वाला जो है वो आप मान लीजिए, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगा, और फिर बाद में पार्टी निकाल देता है और फिर इस अधिनियम में आ जाता है।
उसके बाद अगर मान लेते हैं कोई निर्दलीय, निर्दलीय मतलब है कि जैसे मुझे चुनाव लड़ना है और मुझे कोई पार्टी टिकट नहीं दिया और मेरा मन हुआ कि ना भाई हमको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, तो हम निर्दलीय खड़े हो गए, यानी किसी पार्टी से नहीं। अब जो चुनाव आयुक्त है वो क्या करेंगे, मुझे अपना एक चुनाव चिन्ह देंगे अलग से और निर्दलीय के रूप में हम लड़ेंगे। इत्तेफाक से भाई बहुत पॉपुलर हो गए और चुनाव जीत गए और उसके बाद जीतने के बाद हम कहेंगे अच्छा भाई अब निर्दलीय से भाई एमपी बन चुके हैं, अब किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और जैसे ही शामिल होंगे तो कहेंगे ले भी लिया बलक्का आप अब सांसद नहीं हैं, आप अयोग्य ठहराए गए हैं इस अधिनियम के द्वारा। यानी अगर आप निर्दलीय हैं तो निर्दलीय में ही रहेंगे, किसी पार्टी में आप सम्मिलित नहीं हो सकते। ये रहा आपका नियम कानून। अगर आप ऐसा करते हैं तो अयोग्य हो जाइएगा, लेकिन यहां पे अपवाद भी है, जैसे आप किस कंडीशन में अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे, यानी योग्य हैं, आप अगर पार्टी छोड़ते हैं तब भी योग्य हैं। किस कंडीशन में, उस कंडीशन को देखिए। यदि किसी राजनीतिक दल, जैसे कि मान लेते हैं कि 90 है, यदि किसी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य त्यागपत्र देकर नई पार्टी बना ले, तब जैसे अभी किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है और उसके जो सदस्य हैं 90 है, पूरा एमपी बने हुए हैं या एमएलए बने हुए हैं, अब उसमें से 1/3 सदस्य टूट गए और बोले कि भाई हम उस पार्टी में हम नहीं रहेंगे, और टूट के जब अगर नया पार्टी बना लेते हैं तब वो अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे, लेकिन 1/3 से कम हुए तो अयोग्य ठहराए जाएंगे। यहाँ पॉइंट याद रखिएगा 1/3। दूसरा बात, यदि किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य किसी नए दल में शामिल हो जाए, जैसे कि 90 है और 2/3 यहां से काट देते हैं 60 सदस्य पूरा निकल के और दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तब भी आप अयोग्य नहीं सिद्ध होते हैं, योग्य ही रहिएगा, आपकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। ठीक, तो भाई चुनाव चल रहा है और चुनाव में कुछ कुछ मुद्दे जो हैं ऐसे ही आप समझिए, क्योंकि बहुत लोग तो सिर्फ पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और एग्जाम निकले या ना निकले, लेकिन आप इन सब चीजों के बारीकियों को जरूर समझा कीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।